जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के मुद्दे पर आज झारखंड रांची में मुस्लिम द्वारा एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीपी के नेता राजीव कुमार शामिल हुए। कह सकते हैं कि एनसीपी ने इस बार झारखंड के चुनाव में झारखंड में अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए अभी से दावा पेश कर दिया है। ऐसे में आने वाले विधानसभा के चुनाव में एनसीपी मजबूती के साथ झारखंड के 50 विधानसभा क्षेत्रों में अपना उम्मीदवार उतारेगी और एक बार फिर से एनसीपी को झारखंड में मजबूत करने का कार्य करेगी। इस पूरे मुद्दे पर एनसीपी के नेताओं ने क्या कुछ कहा, चलिए हम आपको सुना। शरद पवार जी के निर्देश पर हम झारखंड में अपने जो साथी हैं, जो वफादारी से, जो निष्ठा से और ईमानदारी से शरद पवार साहब के साथ, सुप्रिया सुले जी के साथ लगे रहे हैं, उन्होंने अपनी निष्ठा दिखाई है। उनसे राय मशवरा करने, उनसे झारखंड की स्थिति का जानकारी लेने। झारखंड में ऐसा सब हम लोग जानते हैं कि चुनाव आने वाला है, 2 महीने के बाद चुनाव होगा। हमारे संगठन का क्या हाल है, हम कहाँ तक आगे जा सकते हैं और हमारी क्या आगे की भूमिका होनी चाहिए, इन विषयों पर चर्चा और राय मशवरा के लिए हम झारखंड की धरती रांची आए हैं। मैं आप सबों को बताना चाहूँगा कि आप सबों को पता है कि कमलेश सिंह जी यहाँ पूर्व विधायक, प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। कमलेश सिंह जी ने शरद पवार साहब ने बहुत अपार स्नेह दिया, उनको अपार सम्मान दिया। पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना करके उनको पूरा सम्मान दिया, पूरा उनका हौसला अफजाई किया, परंतु उन्होंने कठिन परिस्थिति में गद्दारी दिखाते हुए पार्टी के साथ उन्होंने रुखसती की। तो इस तरह का माहौल बनाया गया, इस तरह का माहौल कायम किया गया कि उनके साथ साथ पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चली गई। झारखंड खाली है और शरद पवार साहब के सिपाही यहाँ नहीं है। इन्हीं बातों का जायजा लेने के लिए हम आए हैं और आप देख रहे हैं कि उनके साथ कोई नहीं गए हैं। सारे साथी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पवार साहब के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार में आज भी मौजूद है और हर तरह का संघर्ष करने के लिए ईमानदारी से तैयार है। विधानसभा चुनाव में क्या रोल रहेगा? हम इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं। इंडिया गठबंधन अगर सम्मानजनक समझौता करती है तो हम उसका स्वागत करेंगे। अगर नहीं करती है तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी को अपने संविधान के मुताबिक हर एक जगह पूरे हिंदुस्तान में अपने पार्टी के विस्तार का अधिकार है। हम इस संदर्भ में भी अपने सभी साथियों के साथ, हमारे बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं प्रदेश के, अलग अलग संगठन के प्रमुख हैं। मौलाना साहब ने भी, अभी शरद पवार साहब ने अपनी पूरी निष्ठा दिखाई है। दिल्ली में हमने इनका ज्वाइनिंग लिया है, इनका इस्तकबाल किया है। सब लोग मिल करके विचार करके क्या भूमिका होनी चाहिए हमारी और हम कितनी मजबूती के साथ अपनी पार्टी को आगे गति दे सकते हैं, इस संदर्भ में चर्चा करेंगे और इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। कुछ चर्चा हो चुकी है, कुछ चर्चा होगी और फिर विस्तार से आपको आने वाले दिनों में इसकी जानकारी दी जाएगी। वैसे कितनी सीटों को आप लोगों ने चिन्हित किया है? 40 से 50 सीट पर हम लोग लड़ने की तैयारी अपनी कर रहे हैं और हमने अपने सभी साथियों को ऐसा राय मशवरा करके सबसे राय मशवरा लिया है और सभी साथियों को एक जिम्मेदारी सौंपी है कि अपने अपने जिला में जिस प्रकार से जो उम्मीदवार हैं, पार्टी के भी उम्मीदवार और पार्टी से बाहर जो उपेक्षित हैं, वंचित हैं, दलित हैं, माइनॉरिटी हैं, जिनके के अधिकार की उपेक्षा हर सरकार ने की है, सबको संयोजित कर, सबको संगठित कर हम आगे की भूमिका तय। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार प्रदेश झारखंड के आज पहले कॉन्फ्रेंस में आप तमाम मीडिया के अहबाब का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूं। झारखंड स्टेट आजादी के बाद से 24 साल मुकम्मल हो गया। बेटे और बेटियां जवान हो गए, शादी के काबिल हो गए, लेकिन अब तक जोड़ा इस काबिल नहीं मिला जो इनका ब्याह और निकाह हो सके। चूंकि एनडीए और इंडिया की सरकारें बनते रही, लूट खंडिए झारखंड को बनाते रहे। ऐसे में 18% मुसलमान को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल दोनों ग्रुप ने किया है। इन सारी चीजों को देखते हुए
झारखंड के मुसलमानों ने, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस उलमा ने ये तय किया और प्री प्लानिंग हमने दिल्ली का सफर किया और हमने सीधे बात की, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इंडिया ग्रुप के अभी महानायक लीडर आप हैं। तमाम उम्मीदें हमारी खत्म हो गई। झारखंड और पूरा इंडिया का माइनॉरिटी इस वक्त आपको उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। हमने एक लेटर लिखा, सर की तरफ से न्योता आया। माननीय आलोक सिंह ठाकुर जो मेरे साथ दाएं तरफ बैठे हैं, मेरे भाई हैं, 10 सालों से मेरे साथ राजनीतिक में हैं। झारखंड में 81 विधानसभा सीट है, 14 लोकसभा सीट है। मुसलमान झारखंड के विधानसभा सीट हो या लोकसभा सीट हो, हमारे वोट के बगैर ना एमपी बन सकते हैं ना विधायक बन सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है। जबकि यहाँ एसटी का 28 सीटें रिजर्व है, एससी के क्या है 9 सीटें रिजर्व है, लोकसभा में आप क्या है 5 सीटें रिजर्व कर रखे हैं। अभी लोकसभा में भी हमें वंचित किया गया, 2019 में भी किया गया, 2014 में भी किया गया, 2009 में भी किया गया। तो मैं सेकुलर लीडर को कहता हूं कि आपके बाप की ठेकेदारी है क्या? आंखों में आंखें मिलाकर बात करने वाला अब्दुल्ला अजहर कासमी, 20 साल का एक्सपीरियंस है ग्रास रूट पर। हमने सर से बात किया है, झारखंड में मुसलमानों को लीडरशिप की जरूरत है। हमारा वोट बैंक एक मुश्त माननीय शरद पवार ग्रुप को जाएगा। शोषित वंचित तबका हमारे साथ बैठा हुआ है। झारखंड के बड़े बड़े आंदोलनकारी लीडर हमारे संपर्क में हैं। पिछले चुनाव में हमने मुस्लिम लीग का प्रवक्ता होने के नाते भी थर्ड फ्रंट बनाया था। इस बार जैसा कि माननीय कौमी जनरल सेक्रेटरी साहब ने कल भी प्रेस वार्ता में कहा है, हम इंडिया के ग्रुप हैं। सम्मानजनक अगर हमको अधिकार मिलेगा, इंडिया गठबंधन के साथ हम प्रदर्शन में आएंगे झारखंड स्टेट में भी। और अगर सम्मानजनक माननीय शरद पवार की टीम को अधिकार नहीं मिलेगा तो माननीय कौमी जनरल सेक्रेटरी ने कहा है हमें अधिकार है, अभी हमें पार्टी को पूरे देश में विस्तार करना है। इन्हीं उम्मीदों भरा संदेश के तहत मुफ्ती अब्दुल्ला अजहर कासमी और हमारी पूरी टीम माननीय शरद पवार की लीडरशिप को एक्सेप्ट कर लिया है और हमने दिल्ली के राजधानी में जाकर किया है। आज झारखंड के राजधानी में जनाब आली राज्य कुमार झा का हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। मैं माननीय शरद पवार जी के लिए शेर नजर कर रहा हूँ, बहन सुफिया सोले जी के लिए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से चमन में होता है दीदवर पैदा। हमारा दीदवर लीडर हमें मिल गया है। अब सम्मानजनक लीडरशिप झारखंड में स्थापित होगा। माइनॉरिटी को बैकफुट पे और माइनॉरिटी सेल बना करके जो षड्यंत्र रचा है, पहली बार माननीय शरद पवार इसको तोड़ेंगे और झारखंड स्टेट में माइनॉरिटी का पूरा क्या है थोक वोट बैंक आपके साथ जाएगा। माइनॉरिटी का लीडरशिप यहाँ स्थापित हुआ तो मैं निश्चित रूप से ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के स्टेट जनरल सेक्रेटरी के नाते भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ माननीय कौमी जनरल सेक्रेटरी को कि अभी हमारे मिस्टर आबिद अली अंसारी ने ऐलान कर दिया है, सम्मानजनक अगर क्या है यहाँ के टीम को अगर टिकट नहीं मिला तो ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने भी निर्णय लिया है, उनकी भी सहमति हमें हासिल है। मैं ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का स्टेट जनरल सेक्रेटरी के नाते भी मैं ये यकीन रखता हूं, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस उलमा के बैनर से भी ये विश्वास लाता हूं माननीय कौमी जनरल सेक्रेटरी को कि झारखंड का 80 लाख मुसलमान आपके साथ चलने पर गौरव करता है और हमें क्या है फख्र है कि हमें एक ऐसा लीडर मिला है। अब हमारे टीम के तरफ से जो इनके तरफ से हमें संदेश दिया जाएगा, चुनाव का बहुत वक्त करीब है। हमने सर को इंडिकेट किया है कि 30 सीटों में मुसलमान का विधानसभा में प्रभावशाली है, जहां 1 से 1.25 लाख हम वोटर हैं। वो सारे लिस्ट को हम बना के देने वाले हैं। जैसे ही यहाँ पर झारखंड स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन का इंतखाब होगा और उस तरीके से कमान जैसा साहब की तरफ से सौंपा जाएगा, पूरा झारखंड पूरे देश में एक नए रूप में क्या है झारखंड को विकसित झारखंड बनाने के लिए जो हम लोगों ने संकल्प लिया है। हम ये कहना चाहते हैं मीडिया के अहबाब को भी आपको शुक्रिया अदा करने के साथ कि 18 साल हमारा राजनीतिक और सामाजिक एक्सपीरियंस, हम अकेला ही चले थे जाने बेमंजिल, मगर हम सफर आते गए, कारवां बनता गया। शॉर्ट टाइम में हमने इतनी बारिश में अपनी बहनों और भाइयों को आज बुलाया है, लिमिटेड टाइम में बुलाया है। सर की तरफ से आदेश था कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। जब आंदोलन और प्रोग्राम की बात होगी तो पूरा झारखंड से 80 लाख का जब भीड़ आएगी तो मोराबादी में भी जगह नहीं मिलेगी। शुक्रिया। मैं अब्दुल